The syllabus may be vast, but with the right guidance, strategies, in-depth topic-wise analysis, and structured course material, you can crack it. Crack civil engineering for GATE and ESE with Unacademy's dream team of top educators. Get started. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो ईएमटी अभ्यास का जो नेक्स्ट 22nd लेक्चर है, इसमें आप सभी का वेलकम है। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन एंटीना का, जिस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को ESE 21 में भी देखने को मिला, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं इस टाइप के एक्सप्रेशंस वाले क्वेश्चंस में करा चुका हूँ, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि किस टाइप से हम लोग सॉल्व करते हैं जनरली, जो लोग लक्ष्य बैच फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो दिस इज साकेत वर्मा एंड आई हैव डन एमटेक फ्रॉम IIT Guwahati and cracked the different PSU exams like Airport Authority of India, DRDO and Bharat Electronics Limited. I am having more than 11-year experience in the field of GATE and ESE, and I have mentored more than 25,000 students in the country for GATE and ESE. अगर मैं बात करूं कि ये दो सब्जेक्ट कम्युनिकेशन और EMFT का, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का कोर सब्जेक्ट होता है, और इसमें अगर आप बेहतरीन स्कोर करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी प्लस में यूजिंग द कोड साकेत 10, क्योंकि इस सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो 20 से ज़्यादा मार्क्स का वेटेज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने अच्छे से कमांड करते हैं, ठीक है। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं इसके लिए आपको 3 मिनट दूंगा अगेन, और देखता हूँ कि आप में से कितने लोग इसको प्रॉपरली सॉल्व कर पाते हैं। जो लोग ESE 21 के क्वेश्चंस को देखे थे डिस्कशन को, वो लोग के लिए यह क्वेश्चन थोड़ा आसान होने वाला है, बट जो लोग नहीं देखे हैं उनके लिए आपको यहाँ से सीखना चाहिए। और अगर आप ये क्वेश्चन अगर खुद से सॉल्व कर सकते हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो चलो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स। ठीक है, 2 मिनट्स मोर अप्रॉक्सीमेटली। So 1.5 minutes more. One and a half minute more. Come on guys, solve fast. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक्सप्रेशन पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का इन केस ऑफ हर्ट्ज डायपोल, ठीक है। इन केस ऑफ हर्ट्ज डायपोल अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन पता है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। लास्ट 50 सेकेंड्स। यस, कुछ आंसर्स ऑलरेडी आ चुके हैं मेरे पास। Forty seconds. How much power must the antenna transmit if it is a Hertzian dipole of
लेंथ लैम्डा अपॉन 25 इन मिलीवॉट। याद रखना कि मिलीवॉट में कैलकुलेट करना है आपको। चलिए सो टाइम अब इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग, एक बार हर्ट्ज़ डायपोल लेके और एक बार हाफ वेव डायपोल लेके। और जो लोग भी करेक्ट सॉल्व कर चुके हैं वो लोग हाफ वेव डायपोल के लिए सॉल्व करो और आंसर कमेंट करना, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे दिया हुआ एक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है 5 माइक्रो एम्पियर पर मीटर का इज रिक्वायर्ड एट ए पॉइंट ऑन ए थीटा इज इक्वल टू π/2 2 किलोमीटर फ्रॉम द एंटीना इन एयर नेगलेक्टिंग ओमिक लॉसेस हाउ मच पावर मस्ट द एंटीना ट्रांसमिट इफ इट इज ए हर्ट्ज़ डायपोल। तो हर्ट्ज़ डायपोल है जिसका लेंथ हमको दिया हुआ है, तो क्योंकि हमको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दिया हुआ है तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अब वो क्यों लिख रहे हैं, देखो आपको पावर निकालना है कि पावर ये कितना ट्रांसमिट कर रहा है या पावर कितना रेडिएट कर रहा है। तो ये बेसिकली होता है IRMS स्क्वायर इंटू रेडिएशन रेजिस्टेंस। तो ये दो चीज़ें हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एक तो करंट चाहिए और एक तो रेडिएशन रेजिस्टेंस चाहिए। या इसको अगर हम पीक वैल्यू के टर्म्स में लिखना चाहें तो I0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू रेडिएशन रेजिस्टेंस, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू जो कि H∅S होता है, ठीक है। ये कितना आएगा तो I0, ठीक है, ईटा नहीं आता ना, ई के एक्सप्रेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड में ईटा आता है, तो I0 dl साइन थीटा और मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ तो e⁻j बीटा r वाला टर्म नहीं आएगा और j बीटा में सिर्फ j वाला टर्म नहीं आएगा, बीटा ही आएगा डिवाइडेड बाय 4πr, ठीक है। अब आपको यहाँ से करंट की वैल्यू निकालनी है तो H∅ की वैल्यू आपको दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻6 इज इक्वल टू I0 dl आपको दिया हुआ है λ/25। देन साइन थीटा की वैल्यू भी दी हुई है π/2, ठीक है। बीटा की वैल्यू को हम लोग लैम्डा के टर्म्स में लिख सकते हैं 2π/λ एंड देन 1/4πr, r की वैल्यू आपका 2 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो I0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी चेक कर लो। साइन π/2 1 हो गया, लैम्डा और ये वाला लैम्डा कैंसिल हो गया, ये 2π और यहाँ से 4π कैंसिल हो गया, 2 आ गया, 2 × 2 4, 25 × 4 हो गया 100, 100 × 5 हो गया 500 मिली एम्पियर आ रहा है, ठीक है। ये 10⁻⁻6 ये 10⁻³ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब बच गया रेडिएशन रेजिस्टेंस। चलो रेडिएशन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो रेडिएशन रेजिस्टेंस फॉर हर्ट्ज़ डायपोल इज 80π² dl अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया 80π² dl की वैल्यू λ/25 है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ लैम्डा और लैम्डा कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 80π², ये लैम्डा और लैम्डा कैंसिल हो चुका है, ये हो गया, क्या हो गया इसको 625। चलो ये रेडिएशन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। आई होप कि आपने ऐसे ही कैलकुलेट किया होगा। सो 80π² डिवाइडेड बाय 625, यह आएगा 1.26, ठीक है, 1.26 ओम आ रहा है। और इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ये वाले फॉर्मूले में, तो P रेडिएटेड यहीं पे लिख देता हूँ 50 × 10⁻³ का होल स्क्वायर यानी कि 0.5 एंड देन 1.26। हाँ, डिवाइडेड बाय 2 भी है। यस, तो इट इज कमिंग एज 158 मिलीवॉट, ठीक है। तो 158 मिलीवॉट ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मैं डिवाइड बाय 2 छोड़ दिया था तो मेरा आंसर 315 समथिंग आ रहा था, ओके। 158 मिलीवॉट या अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर आ जाएगा। 157.5 आ रहा है एग्जैक्टली सॉल्व करने पे, लेकिन हम इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग 158 लिख सकते हैं। मान लो कि अगर आपको यहाँ पे हर्ट्ज़ डायपोल की जगह हाफ वेव डायपोल दिया होता तो क्या करते आप?
ठीक है, हाफ वेव डायपोल दिया रहता तो आप पहले तो रेडिएशन रेजिस्टेंस बता देते डायरेक्टली कि वो 73 ओम होगा, और सेम आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालते हैं H5S, ये कितना होता है, तो ये हो जाता है आपका I0 अपॉन 2πr cos π/2 cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू π/2 करोगे तो यहाँ तो 0 हो गया, cos 0 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, यहाँ से हमारे पास 5 × 10⁻⁻6 एंड I0 डिवाइडेड बाय 2π × 2 × 10⁻3, तो यहाँ से हमको I0 की वैल्यू मिल जाती, ठीक है, I0 की वैल्यू कितनी मिल जाती मिली एम्पियर में 20 पाई, है ना, 5 × 2 हो गया 10, 10 × 2 हो गया यहाँ से 20 पाई, ये आता 62.83 मिली एम्पियर हमारा आंसर आ जाता I0 का। और फिर देखते हैं हम रेडिएटेड पावर कितना आ जाता है, रेडिएटेड पावर हो जाएगा I0² डिवाइडेड बाय 2 इंटू रेडिएशन रेजिस्टेंस, सो 62.83 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर इंटू 73 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम, इंटू 73 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जा रहा है आपका 144 मिली वॉट, ठीक है। तो ये आपका EAC का क्वेश्चन था, ठीक है, ये इस बार EAC 2021 का क्वेश्चन था, EAC 2021 का जो क्वेश्चन है, ये सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है, हाफ वेव डायपोल के लिए आपसे पूछा गया था EAC 2021 मैंने अभी 3 दिन पहले जो क्वेश्चन पेपर हुआ था, या लास्ट संडे आप जो बोल सकते हो, वहां पे आपका जो पेपर हुआ था उसका आंसर 144 था, तो ये 144 आएगा हाफ वेव डायपोल के लिए, 158 आएगा हर्ट्ज डायपोल के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने कराया है ना, और इसी टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका था अपने डिफरेंट सीरीज में, तो जो लोग भी मेरे सीरीज को फॉलो कर रहे हैं वो लोग ये क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करके आए होंगे। डिफरेंस हाफ वेव डायपोल का था, मैं हर्ट्ज डायपोल के लिए पहले भी करा चुका था, ठीक है। तो ऐसे और भी क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो मेरे साथ अनअकैडमी प्लस पे। अनअकैडमी प्लस पे आपको लाइव क्लासेस मिलेगा, क्रैश कोर्स मिलेगा और रैंक इंप्रूवमेंट बैच मिलेगा, और इन तीनों के अलावा आपको 4th में मिल जाएगा एक PSU का सेपरेट बैच। तो 4 अलग अलग बैच में आप ऑटोमेटिक एनरोल कर लेते हो, और इंग्लिश और हिंदी दोनों का आप यूज़ कर सकते हो, मतलब बैचेस आपके पास दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। हर 4th क्लास डाउट सॉल्विंग होगा और वीकली टेस्ट भी होता है। फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आओगे तो इन सभी के अलावा आपको एक पर्सनल कोच मिल जाएगा, और साथ में आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो पर्सनल कोच आपके स्टडी प्लानिंग को ट्रैक करेगा, और बूस्टर सेशन लगाया जाएगा, और साथ में आपका टेस्ट एनालिसिस भी होगा। प्राइस हाइक हो चुका है, तो न्यू प्राइस जो आपका ये वाला जो एप्लीकेबल होगा आपके 1 ईयर, 1.5 ईयर और 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन में। अगर हर संडे को आप कॉम्बैट दोगे तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट भी मिलने के चांसेस हैं, जैसे कि आज सुबह 11 बजे कॉम्बैट है, ठीक है, तो 1 घंटे बाद अभी कॉम्बैट है, तो आप इस कॉम्बैट में एनरोल करने के लिए यूज़ करो कोड SAKET10, ठीक है। इस कोड को यूज़ करते ही आपको मिनिमम 10% का डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, और अगर आप कॉम्बैट में अंडर 100 रैंक लेके आते हैं तो उससे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 10% से ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन इस कोड को अप्लाई करके फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कर लो, ताकि आपका ये कंफर्म हो जाए कि मिनिमम 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा, ठीक है। और ये कॉम्बो ऑफर है हमारा, और न्यू बैचेस जो है 14 से स्टार्ट हुए, नेक्स्ट जो है वो वेडनेसडे से स्टार्ट होगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो में कोई भी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट लगता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, दैट इज, और वहाँ पे आपको प्राइस जीतने का मौका मिल सकता है। और यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी लर्निंग ऐप में, और लर्निंग ऐप में जाने के बाद कोई भी वीडियो अगर आपको एक्सेस करना हो तो आप अप्लाई कर देना कोड SAKET10, ठीक है। और क्रिएटरिस्ट के टेलीग्राम ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि क्लास से पहले इसमें लिंक हम लोग जो है शेयर करते हैं, जिससे आप डायरेक्टली उस लेक्चर तक पहुंच सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द टुडे सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट जो ताबड़तोड़ EMT अभ्यास जो क्वेश्चन सेशन होगा वो August 2 में होगा, ठीक है। तो अभी 1 वीक का मैं ब्रेक कर रहा हूँ, देखते हैं कि रिस्पॉन्स कैसा रहता है बाकी वीडियोज़ में, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली 2 अगस्त से। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो हम स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज ये जो सेशन है वो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। थैंक यू।